हैं, 2 MLAs आते हैं, एक CM आती हैं, तो उनको डॉक्टर नहीं मिल सकता, उनको पेशेंट नहीं मिल सकता। आप बताइए, ऐसा है क्या? देखिए, आप मुझे बस बता दीजिए कि इन्फेक्शन आम आदमी पार्टी वालों से होता है, बीजेपी वालों से इन्फेक्शन नहीं होता। और मैं तो आपको कह भी नहीं दी कि पेशेंट से मिलवा दीजिए। मैं आपकी इस बात का भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि पेशेंट है, हो सकता है इन्फेक्शन का रिस्क हो। चलो, रेखा गुप्ता जी से इन्फेक्शन नहीं होता, रेखा गुप्ता जी कुछ खास प्राणी है, बीजेपी वाले तो है ही खास प्राणी, नॉन बायोलॉजिकल सब। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर से मिलवा लीजिए, तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हम दिल्ली के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप बीजेपी को बचाने की कोशिश मत करिए, आपका काम नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी की वजह से 21 लोगों की जान चली गई। बीजेपी ने एमपी ने पैसा खाया, डीडीए वालों ने पैसा खाया, पुलिस ने पैसा खाया, जल बोर्ड वालों ने पैसा खाया। सबको पता था कि वहां पे क्या हो रहा है, हर इंसान को पता था। लोगों ने वैसा कंस्ट्रक्शन होने दिया, आग लग गई, 21 लोग मर गए, इतने लोग हॉस्पिटल में हैं। और आज आप हमें मिलने से इसलिए रोक रहे हैं कि आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं। और क्या है? हम सिर्फ हॉस्पिटल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रोटोकॉल? मैं पहली बार आई हूँ आपके हॉस्पिटल में। क्या हम पहली बार आए हैं आपके हॉस्पिटल में? तो आपने ये कहा कि पेशेंट से, आपने जैसे ही हमें कहा कि भाई पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है, मैंने तुरंत आपको 2 सेकंड में कह दिया कि नहीं ठीक है, हम उस बात की इज्जत करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमने कहा डॉक्टर से मिलवा दो। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी के 1 2 3 4 5 हम कोई क्रिमिनल्स हैं? हम कोई क्रिमिनल्स हैं कि आप हमें डॉक्टर से नहीं मिलवा सकते हैं? तो आप मुझे बताइए कि आपको ये ऑर्डर आया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैक्स के दरवाजे के अंदर नहीं देखिए किस तरह से गार्ड से घेरा हुआ है। देखिए, कैमरा दिखाइए सारे गार्ड्स को। ये उनकी सिक्योरिटी के 1 2 आपने बाउंसर्स रखे हुए हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जो 21 लोगों की जान गई है ना, आप उसमें बीजेपी को मदद करना चाहते हैं कि सारा लाग लपेट हो जाए, सारा उसको ढक दो, दिल्ली वाले मरते रहे, गरीब लोग मरते रहे, और सब लोग मिलकर बीजेपी को बचाएं। नहीं सर, मैम हम तो यहाँ पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल से बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप अगर हमें डॉक्टर से मिलवाते हैं तो क्या उसमें हॉस्पिटल प्रोटोकॉल डिनाई हो रहा है? ये पब्लिक इंसिडेंट हुआ, ये बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, मोदी जी की सरकार की गैर जिम्मेदारी से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से 21 लोगों की जान गई। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे 3 विधायक खड़े हैं, यहाँ पे एक XMLA खड़े हैं, अगर वो आके पेशेंट से मिलना चाह रहे हैं, पेशेंट से भी नहीं मिले, हम कह रहे हैं हम डॉक्टर से एक बार ही मिलना चाहते हैं कि पता तो चले क्या हुआ। जो 21 लोग मर गए, उसके अलावा जो बीमार हैं, जो इंजर्ड है, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं उनका क्या हुआ। और आप बीजेपी की डायरेक्शंस पे हमें रोक रहे हैं, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। हम तो अरे एक जवाब दो। अच्छा, आप बताइए, हमारे आने से आपकी सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? इनके एमडी को बुलवा लो। आप ये बताइए, हमारे अंदर जाने से, अंदर बैठ के आपके डॉक्टर से बात करने से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कैसे डैमेज हो जाएगी? आप मुझे बताइए। मुझे ये बताएं, सुनिए, बारे में आपको जानना है, सिक्योरिटी इंचार्ज साहब सुनिए, मैं आपकी बात करवा देता हूँ जो आईसीयू में हम डॉक्टर तो डॉक्टर से कर लेंगे, पर आप मुझे ये बताइए जी, एक सेकंड रुकिए, आप मुझे आपने बताओ यहाँ पे 10 बाउंसर क्यों लगाए हुए हैं? नहीं, कोई बाउंसर नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर जाने का बताइए। मैं अंदर जाऊंगी तो क्या मुझे रोकेंगे नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं आज अभी अंदर जाऊंगी तो आपके बाउंसर रोकेंगे नहीं? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? मैम हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी हमें एक्सेस कंट्रोल करना है ना मैम। हाँ, तो आप इसका मतलब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको एक्सेस कंट्रोल करना है, यानी आपको बोला गया है कि कंट्रोल करो आम आदमी पार्टी वालों को। वो सवाल पूछेंगे, वो बीजेपी वालों को एक्सपोज करेंगे, वो बीजेपी की सच्चाई को एक्सपोज करेंगे। इसलिए उनको हॉस्पिटल के अंदर मत घुसने देना, बाउंसर लगा दो, अपने गुंडे लगा दो, क्योंकि अगर विपक्ष वाले आवाज उठाएंगे परसों बीजेपी और कल सच्चाई सामने आएगी। सारे भाजपा के नेता अंदर थे, आईसीयू में तो आपकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई, तो उनसे इन्फेक्शन का डर नहीं वो था। सारे के सारे प्योर होके आए थे। मुझे बता दो, नहीं हुआ क्या? सर आपकी शहर कुरैशी जी ने मुझे कल कहा कि आप आ जाइए सोमनाथ जी। हमने एडवांस में इन्फॉर्म किया गुरप्रीत सिंह जी को कि अतिथि जी को लेके आ रहे हैं, तो आपने कहा कि ठीक है भाई साहब आइए, और आप यहाँ के मना कर रहे और हैं। आप कह रहे हैं इन्फेक्शन। अच्छा, अतिथि जी ने बड़ा लॉजिकल बातें कही,
ऑनलाइन इन्फेक्शन का डर है, ठीक है। तो जैसा हम मेरे नेता ने कहा कि भाई आप जो उनसे इन्फेक्शन नहीं होता है तो ठीक है, आप डॉक्टर से बात करा दीजिए। सर मैं हमें तो उनकी मतलब क्या फेस टू फेस बात करने में उनको इन्फेक्शन हो जाए क्या? आईसीयू में सर, वो आईसीयू में हम वेट कर एक ही डॉक्टर है आपके पास? आपके पास एक ही डॉक्टर, एक मुझे सेकंड, बात आपका करना नाम अरे एक ही क्या है? डॉक्टर इस हॉस्पिटल में? नहीं, जो आपका नाम मेरा क्या नाम है? संजीव है। संजीव जी, हम्म, हम बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना? अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आप मुझे ये बता रहे हो कि ये सारे पेशेंट वहां से आए हैं, उनको सिर्फ एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है और वो डॉक्टर भी आईसीयू के अंदर है। सब जानते हैं कि आईसीयू के डॉक्टर्स के शिफ्ट होते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं। और इतने बड़े केस के बाद एक पूरी टीम डॉक्टर्स की उन्हें ट्रीट कर रही होगी और कोई एक सीनियर डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा होगा, मैक्स में एक ही ठीक है कर ना? और जो सीनियर डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है वो उनके बिस्तर के बगल में नहीं बैठा होगा 24 घंटे। तो अगर आप उस डॉक्टर को भी हमसे मिलने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है आप वो छुपा रहे हैं। मुझे आज क्या पता, आपके व्यवहार से मुझे लग रहा है कि क्या 21 लोगों की जान नहीं है, उससे ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या जो इंजर्ड हॉस्पिटल आए हैं उनमें किसी की डेथ हो गई है और आप उस बात को छुपा रहे हैं क्या? ऐसे लग रहा है। आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वरना इसमें छुपाने की क्या बात है? डॉक्टर से तो बात अभी कितने लोग एडमिट है आपके यहाँ? अभी जो मैं है, आप ऐसा करिए, ठीक है, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, पब्लिक के सामने बात बस सही, खत्म करो, बुलाइए। आप बुलाइए डॉक्टर को, आप बुलाइए। हमें भी अंदर मत लेके आप पे जाइए, आप डॉक्टर को बुलाइए। मैं पब्लिक भी तो देखिए डॉक्टर से 21 लोगों की जान गई है और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। अभी विवेक विहार में गई है, उससे पहले पालम में गई है। जी नहीं, पब्लिक जानना चाहती है, मैं ठीक है डॉक्टर जी। से और आपकी ये बात, आप बुलाइए डॉक्टर को डॉक्टर बुला मैं फोन लीजिए, पे बात करता हूँ मैं। आप बुला लीजिए सुनिए, ना उनको। मरने वालों रोड पे कर ले मेरे बैठ के दोस्त बात। की बेटी है, हम्म, उसकी पहली नौकरी लगी थी, पहले महीने की सैलरी उसने अपने पिता को 3 दिन पहले दिया है। आप सबको शर्म आनी चाहिए जो कर रहे हैं आप। सर हम तो जो आप भाजपाईकरण हो गए। चापलूसी कर रहे हैं भाजपा की। मैक्स का भाजपाकरण हो गया क्या? सर हम जो काम अरे भाजपा की नौकरी कर रहे हो क्या? सर हम सिर्फ हॉस्पिटल की नौकरी कर रहे हैं और भाजपा की नौकरी कर रहे हो? नहीं सर, भाजपा की कोई नौकरी मनोज नहीं। तिवारी जाएंगे, विधायक 5-5 बार जाएगा। रेखा गुप्ता जाएगी, सर हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, एक सीएम नहीं जा सकती, सर एक्स मंत्री नहीं जा सकता, अरे भाजपा का हॉस्पिटल है, मैक्स का हॉस्पिटल है, बताओ। सिटिंग एमएलए नहीं जा सकता। सर मैं हॉस्पिटल की ये बात कर रहा हूँ, मैं मैम की बात करा रहा हूँ। हॉस्पिटल मैक्स का है, भाजपा का है, बताओ। अरे हम तुमसे बात करने नहीं आए हैं, जी सर, उनको बुलाओ, क्या छोटी है। जानने आपने लोगों की चिंता करने आए हैं यहाँ पे। ठीक है सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पॉसिबिलिटी कर सकता हूँ उनको बताऊंगा आपको। अरे जो भी एक बात सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं, इसमें नॉन तो आप ये कह रहे हैं जी कि पेशेंट से तो मिल ही नहीं सकते, आज के दिन में एक पब्लिक इंसिडेंट के बाद डॉक्टर से भी नहीं मिल सकते, ये कह रहे हैं ना आप? मैं डॉक्टर बात आप करने बुला रेडी है, लीजिए, फोन पे बात करने रेडी है। ये बात। एक काम करो ना, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में थे, तो आप जैसे लोग सामने आए बीजेपी को बचाने के लिए, नहीं मैम, हम उनकी सिर्फ अभी सच्चाई ड्यूटी को कर रहे हैं। बचाने के लिए। हम नहीं, आप सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं संजीव जी। जो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है संजीव मैं जी उसको मान रहे हैं। देखिए क्या है, कहाँ लिखा है प्रोटोकॉल दिखाइए। एक सेकंड, हम बेवकूफ नहीं है, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है, ठीक है जी, कि किस तरह से बीजेपी लोगों को मार रही है और किस तरह से आपके जैसे लोग और ये कंपनियां और ये अस्पताल बीजेपी की सच्चाई को सामने आने के लिए ऐसे एक माइक में लगा कर अपने पहन के काले बच्चे पहन के खड़े हैं लोगों को रोकने के लिए। ये दिन आपको याद रहेगा। और मैं बीजेपी वालों को भी कह दूं जिन्होंने आपको ये काम करने के लिए कहा डिप्यूट है, कर दिया यहाँ पे। इसको यहाँ पे डिप्यूट कर दिया है, वो भी ये याद रखें कि जनता सब देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देख रही है कि इनकी जान की कोई कीमत नहीं है, जनता देख रही है कि 21 लाशों के ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है और नीता होती है। आज आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल आए हैं, जहाँ पे कुछ विक्टिम्स जो मालवीय नगर की ट्रेजेडी के यहाँ पे एडमिट हैं उनसे मिलने के लिए। जो मालवीय नगर में आग लगी और 21 लोगों की जान गई, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस से मर्डर है। सबको पता था, सरकार के हर विभाग को पता था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से कमरे बने हुए। क्या वहां पे एमसीडी को नहीं पता था? क्या वहां पे फायर डिपार्टमेंट को नहीं पता था? क्या पीडब्ल्यूडी को नहीं पता था? क्या जल बोर्ड को नहीं पता था? क्या बिजली विभाग जो वहां पे रीडिंग लेने जाता है उनको नहीं पता था? सबको पता था, सबकी मिली भगत थी। और आप याद करिए, जब गोवा में दिसंबर में एक क्लब में आग लगी और कई जाने गईं, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का चेक होना है,
उनका फायर कंप्लायंस, फायर सेफ्टी कंप्लायंस चेक होना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। आज ये 21 लोगों की जान के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, पीएम भी उनका, एलजी भी उनका, सीएम भी उनकी, मेयर भी उनका। तो आज इन 21 लोगों का खून बीजेपी के हाथ पे लिखा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, दिल्ली में पूरा फायर सर्विसेज कोलैप्स हो गया है। आप याद करिए, बीजेपी की सरकार बनने के तुरंत बाद पहला ऐसा एक इंसिडेंट सामने आया था जब रोहिणी में एक झुग्गी में आग लगी। फायर ब्रिगेड का स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन 1 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। पालम में हम सब ने देखा कि किस तरह से लोग कूद रहे थे, लेकिन पहले फायर ब्रिगेड नहीं आई, फिर उनकी सीढ़ी नहीं चली। विवेक विहार में आग लगी, परिवार कह रहा है कि फायर ब्रिगेड आधा घंटा लेट आई, लेट भी आई तो उनके पास पानी नहीं था, पानी का प्रेशर नहीं था, पाइपें लीक हो रही थी। और आज फिर से यही बात मालवीय नगर में भी निकल के आई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती है, उनकी नीयत नहीं है, और उनकी इस एब्सेंस ऑफ इंटेंट से उनका जो ये इंटरेस्ट नहीं है सरकार को चलाने में, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उसकी वजह से। देखिए, मैं इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल में मेरी जो एलओपी है, लीडर ऑफ पोजीशन, अतिशी जी के उनको जो इंजर्ड से मिलवाने के लिए आया। और मेरे क्षेत्रीय घटना है, मैं तो जिस दिन घटना घटी तब से ही 8 बज के 10 मिनट 11 मिनट से यहीं पे था। मैं तो रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूं। ये जो त्रासदी इतनी बड़ी आई है, हम सबके पास, किसी के पास शब्द नहीं है कि भाई क्या कहें। अब जो इंजर्ड हैं उनके दुख को हम जितना कम कर सकें, परिवार को जितना आश्वासन दे सकें, परिवार के साथ इस वक्त इस तकलीफ में खड़े हो सकें, उसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा कभी ऐसी स्थिति दोबारा ना आए क्षेत्र के अंदर, किसी और की जान इस प्रकार से ना जाए। जिस नाकामी के साथ भाजपा ने दिल्ली में शासन करने का प्रयत्न किया है, हम सब ने देखा है कि जो दूरी 2.5 मिनट में तय हो सकती है, उसमें घंटा भर बाद आता है फायर ब्रिगेड, और उसके बाद बहानेबाजियां करते हैं। मतलब तनिक सा शर्म तो करिए। अगर आपके नाकामी से इतनी जानें गई हैं तो आंखों में शर्म दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रहा। तो हम सब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा चारों खाने चित्त है। 12 विदेशियों की जान गई है। हजारों करोड़, लाखों करोड़ खर्च करके आप फॉरेन में डंका बजाने का प्रयत्न करते हैं। आपके एक इंसिडेंट ने ऐसा डंका बजाया है कि भारत की नाक कट गई है। लोग विदेश में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी भारत में हमारे लोगों को जान इसलिए चली गई क्योंकि वहां फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट पहुंचा। और क्या भारत की नाक कटवाओगे? तो हम सब इस बात को देख करके परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कोई भी इसमें सम्मिलित है, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, इसी कारण ये हुआ है। और मैं ये भी मांग करता हूं कि माननीय मोदी जी संज्ञान ले इसका। हर चुनाव तो जीतते हैं मोदी जी के अपने नाम पे, तो आज मोदी जी कहां हैं? क्या उन्होंने सीएम को बुला के, एलजी को बुला के, मेयर को बुला के कोई डायरेक्शंस दिए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की है? कुछ नहीं है। तो हम सब लोग देख ही पा रहे हैं क्या ड्रामा चल रहा है, और हम बहुत जल्द इसके ऊपर और उचित कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।